everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazals. I am your teacher Fazal Rahman Afridi. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थ्योरी और रिलेटेड अबाउट एम एस ऑफिस प्लस एम एस वर्ड एंड लिटिल अबाउट सॉफ्टवेयर। आज जो है, आज के लेक्चर में मैं इंटरफेस डिस्कस करूँगा। एम एस वर्ड के जो इंटरफेस है उसमें होता क्या है, क्या क्या है, उसके नेम्स वगैरह, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने एम एस ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, तो एम एस ऑफिस जिनके पास भी अवेलेबल है, तो वो एम एस वर्ड को कैसे रन करेंगे, मतलब एम एस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। तो एम एस वर्ड को रन करने या ओपन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अब यहाँ पे जिनके पास विंडोज 7 या 8 या 10 हो, तो वो सिंपली यहाँ पे इस सर्च एरिया में क्या लिख सकते हैं, वो सिर्फ वर्ड लिख के भी यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट, तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने जो है एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। इससे नहीं करते, आपके पास कीबोर्ड में एक विंडोज़ बटन है, विंडो बटन, कंट्रोल आल्ट बटन आपकी कीबोर्ड में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कंट्रोल आल्ट बटन के साथ ही एक बटन है, वो फ्लैग शेप जिसके ऊपर बना हुआ है, तो इसको विंडो बटन कहा जाता है। तो इस विंडो बटन को होल्ड प्रेस करके आर प्रेस करें तो आपके सामने ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो रन कमांड में आप सिंपली क्या लिखें, विन वर्ड लिखे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये था दूसरा तरीका। इसके अलावा आप जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर आकर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, इंसर्ट हुआ। अभी आप इस पर डबल क्लिक करके आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये एक दो तरीक़ेकार थे कि मैंने बता दिए कि आप लोग इस तरह इसको लॉन्च कर सकते हो। इसी तरह अब यहाँ इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो आपको नज़र आ रहे सामने, दिस इज़ इंटरफेस। ज़्यादातर DIT स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो IT रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस या डिप्लोमास वगैरह वो करते हैं, तो उनसे ये सवाल बहुत ज़्यादा, और इवन कई मरतबा मैं पेपर्स में भी देख चुका हूँ कि एक्सप्लेन और डिफ़ाइन और राइट अबाउट इंटरफेस ऑफ MS वर्ड, इसी तरह के क्वेश्चंस वगैरह वो आपको भी मिल सकते हैं। तो ये इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस को हम डिस्कस करते हैं। तो MS वर्ड इंटरफेस जो है, इसमें जो फर्स्ट एरिया, ये वाला एरिया जिसके ऊपर लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। अब ये टाइटल बार क्या करता है, टाइटल बार जो है ये आपको डॉक्यूमेंट का नेम शो करता है और डॉक्यूमेंट का टाइप शो करता है। डॉक्यूमेंट नेम प्लस डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप और नेम से क्या मुराद, टाइटल बार ये एक ऐसी एरिया है कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट में, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल, ये एक एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ, या ये थीसिस है, या ये एक नोटिफिकेशन है, कोई भी हो। तो अगर थीसिस है, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने थीसिस का नेम दिया होगा। अगर एप्लीकेशन है, जाहिर सी बात है यहाँ पे वो नेम होगा। जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो वो नेम यहाँ पे आप लोग के सामने होगा। तो टाइटल बार के ऊपर आपको क्या नज़र आएगा, नेम, जो डॉक्यूमेंट का नेम होगा वो। इसके साथ आपको यहाँ पे ये हाइफन के बाद वर्ड का लफ्ज़ जो दिख रहा है, तो ये लफ्ज़ जो है इसका मतलब है कि आपको वर्ड के बारे में बता रहा है कि ये फ़ाइल जिसमें आप काम कर रहे हो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है या कौन से पैकेज से बिलोंग करता है, वर्ड है। ये ना तो एक्सेल है, ना तो पावर पॉइंट है, ना तो एक्सेस है, ये कौन सा है, MS वर्ड है। तो टाइटल बार सिर्फ ये दो चीज़ें हमें दिखाता है, डॉक्यूमेंट नेम प्लस डॉक्यूमेंट टाइप। अब यहाँ पे टाइटल बार की बिल्कुल इस साइड पर आप देख सकते हो, इस एरिया को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, इसमें जब आप राइटिंग वगैरह करते हो गलती से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कुछ लिखा तो मैं चाहता हूँ कि ये वापस हो, तो ये एरो देके इसको क्या कहा जाता है, अंडू। तो जब क्लिक करूँगा तो ये वापस, और इसी तरह अगर मुझे वो टेक्स्ट वापस चाहिए तो फिर क्लिक करें, फिर वापस आ जाएगा। तो ये अंडू, रिटू, इसी तरह सेव ऑप्शन, इसी तरह और भी बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पर ला सकते हो। तो ये एरिया जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अब
यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसमें न्यू, ओपन, सेव ईमेल, ये जो ऑप्शन चेक है इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल का ऑप्शन भी ऊपर अवेलेबल हो, तो क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए ईमेल का ऑप्शन आ गया। मैं चाहता हूँ न्यू का ऑप्शन, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, आप इसको एडिट कर सकते हो। वापस मैं इसको रिमूव करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब इसके अलावा ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर इसी तरह ये एरिया यहाँ से लेकर इस एरिया तक, ये मुकम्मल, इसको क्या कहा जाता है? रिबन। इस मुकम्मल एरिया को रिबन कहा जाता है। अब ये रिबन जो है ये मुख्तलिफ टेप्स पर मुश्तमिल है, ये पूरा एज अ होल आप इसको क्या कहेंगे? रिबन कहेंगे। अब यहाँ पे ये रिबन होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये तमाम क्या है? टेब्स है। पूरे का पूरा एरिया जो है इसको रिबन कहा जाता है। और फिर इस रिबन के अंदर हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ टेब्स है जो कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस वगैरह के नाम से यहाँ पर मौजूद है। ये क्या है? ये फ़ाइल मेन्यू है। फ़ाइल मेन्यू से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अगर आपके पास मौजूद एक डॉक्यूमेंट है वो ओपन करना चाहते हो, ओपन कर सकते हो। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, कर सकते हो। प्रिंट करना चाहते हो, कर सकते हो, एंड सो ऑन। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, फ़िलहाल इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस पूरे एरिया को रिबन, और इस रिबन के अंदर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये अलग अलग टेब्स है। फिर हर टेब जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी पर मुश्तमिल है। अब ये क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये कैटेगरीज है। होम टेब के कौन सी कैटेगरी है? क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है एंड एडिटिंग है। तो इसमें क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आप देख सकते हो। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। फ़ॉन्ट में क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट फ़ॉन्ट स्टाइल्स एंड सो ऑन। पैराग्राफ में क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ प्लस लाइंस ड्रा करना, प्लस इसमें नंबर्स या बुलेट्स वगैरह इंसर्ट करना। स्टाइल्स में क्या है? आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग वगैरह वो लिखा है तो आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट के हेडिंग को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ, हेडिंग 1 देना चाहते हो, 2 देना चाहते हो, या इसको टाइटल बनाना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। इसके अलावा एडिटिंग में आप किसी लफ्ज़ को फाइंड करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो ये सब क्या है? ये होम टेब के कैटेगरीज़ है या ग्रुप्स है। अब इसके अलावा आपके सामने ये आप देख सकते हो, ये एरिया और ये एरिया, इसको क्या कहा जाता है? ये रूलर्स है। क्या रूलर्स है? ये रूलर्स है। और इसके थ्रू से हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट, राइट या टॉप, बॉटम के मार्जिन को सेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने टाइटल बार, तो यहाँ ये शुरुआत अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो ये मैंने कुछ डमी टेक्स्ट टाइप किया तो यहाँ से शुरू हुए। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूलर जो मैंने इंडेंट सेंड किया हुआ है तो वो इस पे है, तो इसलिए राइटिंग यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि मेरी राइटिंग यहाँ से हो तो आप इस इंडेंट को यहाँ से यहाँ पे ले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा। बट दिस वन इज़ नॉर्मल, तो ये नॉर्मल पे आप लोग छोड़ेंगे, फिर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जिसके ऊपर मैं राइटिंग कर रहा हूँ, ये वाइट जो आप देख सकते हो, ये पेज है। क्या है? पेज। और आप दूसरे अल्फाज में इसको क्या कह सकते हो? इसको आप डॉक्यूमेंट विंडो भी कह सकते हो, और इसके अलावा आप इसको वर्क स्पेस भी कह सकते हो, और वर्क स्पेस के अलावा आप इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कह सकते हो। क्योंकि ये शीट हम तो फिंगर के साथ टच नहीं कर सकते, हम तो इसके ऊपर टाइपिंग करते हैं। तो या तो आप इसको डॉक्यूमेंट विंडो भी कह सकते हो, वर्क स्पेस भी कह सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक शीट भी आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो ये एरिया, इसमें पेज, वर्ड, इंग्लिश और प्रूफ रीडिंग ये ऑप्शन मौजूद है। तो ये एरिया जो है इसको क्या कहा जाता है? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार जनरल लाइफ में स्टेटस क्या होता है? जब हम एक दूसरे से कहते हैं कि उसका स्टेटस या मेरा स्टेटस वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि स्टेटस बार जो है आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी पेजेस हैं, कितने अल्फाज आप लिख चुके हो, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप स्टेटस बार से उठा सकते हो। अभी यहाँ पे मैं 8 वर्ड्स लिख चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मैं 8 वर्ड लिख चुका हूँ, यहाँ पे भी 8 है। पेज ओनली 1 क्रिएट कर चुका हूँ तो 1 of 1 मौजूद है। इसके अलावा जो है
स्टेटस बार में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, ये वाला प्रूफ रीडिंग। अगर आप यहाँ पे आपने पैराग्राफ फॉर एग्जांपल इंसर्ट किए हैं या आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, दैट कैन बी अ पेपर, दैट कैन बी अ पीस ऑफ थीसिस एंड सो ऑन, कुछ गलतियाँ या कुछ आप इसमें नोट करना चाहते हो, सिंपली मीन्स कि आप इसको प्रूफ रीड करना चाहते हो, तो प्रूफ रीडिंग के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग्स, ये लफ्ज़ जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है कि ये जो है गलत है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसके ज़रिए से आप अपने प्रूफ रीडिंग वगैरह या जो एरर्स है या जो भी मिसिंग चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट कर सकते हो आप इस ऑप्शन के थ्रू से। इसके अलावा जो है हमारे पास ये एरिया आप देख सकते हो, इससे मैं डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन कर सकता हूँ, ये वाला। तो ये क्या है, स्क्रॉल बार है, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ज़्यादातर जब आपका स्क्रीन छोटा होगा या डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल में ज़्यादातर आपकी स्क्रीन पे होगा, इसमें नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और यहाँ पर भी इसी तरह का ही एक ऑप्शन आता है जिससे हम डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट एंड राइट साइड पर मूव करते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे ये एरिया जो आप देख सकते हो, ये क्या है, ये जूमिंग एरिया है। इस जूमिंग एरिया से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, और कंप्यूटर ज़बान में आप इसको जूम स्लाइडर कह सकते हो। जब मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट इतना करीब आएगा, जब माइनस पे क्लिक करूँगा तो इट विल बी फॉर सेम लाइक जब हम मोबाइल कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें हम जूम इन जूम आउट करते हैं, तो इसी तरह ये भी आप कर सकते हो। अगर आप इसके थ्रू से नहीं करते, ये प्लस बटन और माइनस के थ्रू से नहीं करते, इस 100 पे क्लिक करें। आपको अपना डॉक्यूमेंट कितना चाहिए, मुझे 200 चाहिए, ओके करूँगा तो डॉक्यूमेंट 200 के करीब आ गया। अब यहाँ पे 200 नहीं चाहिए, मैं वापस 100 पे करता हूँ, ओके करें 100। इससे भी आप नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि कोई और तरीका हो, तो फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस में जो स्क्रॉल बटन है तो उसको स्क्रॉल करें। आप इसको भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस और इसके साथ माउस में जो स्क्रॉल की है उसको आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये आप 3 ऑप्शन देख सकते हो, रीड मोड, इसके अलावा प्रिंट लेआउट और इसके अलावा वेब लेआउट। इसमें 1-2 ऑप्शंस और भी आ सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, और वो ऑप्शन आउटलाइन व्यू भी इसमें शामिल होगा और ड्राफ्ट व्यू भी इसमें शामिल होगा। ये जो है ये व्यू बटन कहलाते हैं। ये व्यू बटन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इससे हम अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि मुझे किस व्यू में अपना डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, मैं रीड मोड में करता हूँ तो रीड मोड में मेरा डॉक्यूमेंट इस तरह नज़र आएगा, प्रिंट मोड में इस तरह नज़र आएगा, वेब मोड में, वेब जिस तरह वेबसाइट्स वगैरह रिलेटेड इसी तरह पेज में या इसी तरह व्यू में आप देखना चाहते हो तो वेब व्यू में। लेकिन नॉर्मली हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रिंट व्यू जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इन ग्रुप्स के बिल्कुल इस कॉर्नर पे ये छोटा सा ये वाला निशान आप देख सकते हो। हर ग्रुप तकरीबन इस टैब में तो नहीं है, और लेआउट में भी है, रेफरेंसेस में भी है, और होम में भी है, एंड सो ऑन। तो ये जो है ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इसको कहा जाता है। ये छोटा सा निशान जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या करता है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसकी क्लिपबोर्ड के बारे में यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्लिपबोर्ड को एज अ होल ओपन करके यहाँ पे स्क्रीन पे लाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट के मुकम्मल मेन्यू को, फ़ॉन्ट स्टाइल, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट वगैरह जो भी हो तमाम यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। इसी तरह जब पैराग्राफ वाला यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये अलाइनमेंट हुआ, आउटलाइन लेवल्स एंड सो ऑन। इसी तरह जब स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करूँगा, कौन सा स्टाइल, ये देखिए अब यहाँ हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल वगैरह आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ आप लोग के लिए ये काम करता है कि जो भी चीज़ें आपकी कैटेगरी आपके ग्रुप में मौजूद है, इस पर क्लिक करने से वो
तमाम के तमाम वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक स्मॉल बटन है, आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक लिखा है ऑटो हाइड, दूसरा लिखा है शो टैब्स और तीसरा शो टैब्स एंड कमांड्स। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ऑटो हाइड, तो ये देखिए ऑटो हाइड है। यहाँ पे मैं सब कुछ टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ये माउस तो यहाँ पे है, जब मैं ऊपर यहाँ पे ले जाऊँगा माउस तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है। तो इसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आप क्या करेंगे, शो टैब्स। जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ टैब्स नज़र आ जाएंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस। अब मुझे तो टैब्स के साथ जो ग्रुप्स है या जो अदर ऑप्शंस है उसको भी देखना है। तो फिर मैं क्लिक करूँगा और शो टैब्स एंड कमांड्स, तो फिर सारे के सारे कमांड्स भी नज़र आ जाएंगे। तो इससे आप इसको क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। इसके अलावा जो है इंटरफेस में यहाँ पे आप देख सकते हो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका एमएस ऑफिस जो है मुकम्मल सूट जो होता है वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्ट किया होता है, तो फिर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स वगैरह वो भी मिलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। इसी तरह हेल्प भी ले सकते हो ऑनलाइन, और अगर ऑफलाइन है तो दैट इज़ अप टू यू, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट एमएस वर्ड इंटरफेस। ये एमएस वर्ड इंटरफेस के बारे में ये लेक्चर था, और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको सीखेंगे, याद करेंगे और जहन में रखेंगे, बिकॉज इट कैन कम इन यूर पेपर्स, इट कैन बी आस्क्ड इन यूर इंटरव्यूज़। और साथ साथ ये भी है कि जब आप ऑफिशियली काम करेंगे ऑफिस में तो आपको इन चीज़ों का इल्म हो कि कौन सी एरिया को क्या कहा जाता है, या कौन से ऑप्शन या कौन सी कमांड को मैं किस नेम से पुकारूंगा, तो ये ज़रूरी है और इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।